और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं पूरा देश जिस चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ कर रहा है उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। पूरे भारत में हमारे मुख्यमंत्री के जैसे और कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश बाबू अब आप आराम कीजिए, क्योंकि आपको तो कुछ याद रहता ही नहीं है। लीजिए सम्राट चौधरी, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर मौका गंवाए, यहां आप देखिए, और अभी चंद्रयान वहां लैंड नहीं हुआ है, लेकिन सियासत यहां फुल फ्लाई कर रही। ये सम्राट चौधरी की तरफ से ट्वीट। इससे पहले हमने आपको दिखा दिया नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार की बात पर सम्राट चौधरी ने बगैर वक्त गंवाए ट्वीट कर दिया, और उन्होंने कहा है मेमोरी लॉस ऑफ सीएम। देखिए हैशटैग देखिए नीचे, मेमोरी लॉस ऑफ सीएम, हैशटैग मेमोरी लॉस ऑफ सीएम नीतीश कुमार। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रचार भी करेगी कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, और अब वो जो सोच रहे हैं अब प्रधानमंत्री बनने के संदर्भ में, वो अब पहले ही मुश्किल है, और उनका शरीर भी शायद अब इस बारे में उनका साथ न दे। कहा जा रहा है कि अब उनकी मेमोरी उनका साथ छोड़ रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, और इसी वजह से उनको, पूरे देश को पता है कि चंद्रयान क्या है, आज क्या होने वाला है, लेकिन उनको नहीं मालूम। साकेत हमारे संवाददाता पटना से इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुझे याद है एक बार राकेश शर्मा जी से पूछा गया था इंदिरा गांधी की तरफ से कि आपको कैसी दिखाई देती है धरती। मुझे लगता है आज के मौके पर पूछा जाता तो शायद साकेत यही कहा जाता कि सबसे ज्यादा राजनीति यही होती दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री कुछ शुभकामनाएं देंगे, कुछ बताएंगे उस बारे में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, अपने बगल में जो उनके खड़े थे मंत्री अशोक चौधरी, जो भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्या पूछ रहे हैं, क्या मामला है। यानी कि जो पहली झलक में जो दिखा कि नीतीश कुमार को ये नहीं पता था कि आज चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च करेगा, आज वहाँ चांद पर पहुंचेगा वहां पर, तो उस वजह से वो उन्होंने बगल में खड़े मंत्री से पूछा, और फिर उन्होंने जब मंत्री ने जब मुख्यमंत्री को बोला तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ये जताता है कि नीतीश कुमार किस तरह से इन चीजों को उस हिसाब से ले ही नहीं रहे, उस हिसाब से गंभीरता से वो ले नहीं रहे, और वही चीज आज उनके बयान में दिखा भी है। तो साकेत मतलब ये कि जिनको असल में इस बात से ज्यादा इस समय सरोकार है कि उनकी लैंडिंग पीएम की कुर्सी पर हो जाए, वो जाहिर है इस लैंडिंग के बारे में हो सकता है अनभिज्ञ हो भी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अब सियासत चल रही है कि केंद्र सरकार का विरोध होना है बिहार में, जिस तरह से वो लगातार एक नए INDIA का गठन हुआ है और उसमें जिस तरह से वो लगे हुए हैं, उसी में वो व्यस्त हैं। और कहीं ना कहीं अब चूंकि ये भारत के गर्व का बात है कि जो जिस तरह से चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर वहां पर जो उनका लैंडिंग होगा, तो ऐसे में इन चीजों को भी राजनीति से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन उस चीज को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों से ना जोड़ रहे हो, और इस वजह से इस पर कुछ भी कहने से वो बच रहे हो। लेकिन अब उनके मन में क्या कुछ चल रहा था ये तो देखना होगा, लेकिन इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ये पता ही नहीं है। साकेत, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि नितिन नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी हम सुन लेना चाहते हैं। नितिन नवीन जी, इसमें क्या कहीं ये गुंजाइश है कि वो सुन नहीं पाए हों, या चंद्रायन कहा गया इस वजह से नहीं समझ पाए हों, या ये भी कि मालूम हो लेकिन जानबूझकर दिखा रहे हो, अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हो सकता है इसको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देख रहे हो चंद्रयान को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से क्या जोड़ेंगे आप इसे? पिछले 1 साल में आप देखिए, कई बार सीएम साहब से जब पूछा जाता है कि लाठी चार्ज हुई तो पूछते हैं बगल से कहाँ लाठी चार्ज हुई। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसी घटना घटी, अपराध बढ़ रहा है, तो पूछते हैं कहाँ अपराध बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को किसी भी विषय की जानकारी न होना, इस राज्य के मुख्यमंत्री के होने पर सवाल उठाता औचित्य पे कि क्या जरूरत है वैसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री रहना, जो व्यक्ति को किसी भी तरह की गतिविधि, चाहे पटना में हो चाहे चंद्रमा पे हो, कोई भी गतिविधि उनको पता नहीं चलती है, और एक मुख्यमंत्री होते हुए इतने चीजों से अनभिज्ञ हैं, तो क्या सरकार चला रहे हैं? कोई घटना हत्या होती है, पुलिस पर गोली चलाती है आम जनता पर, कटिहार और पूर्णिया में, तो पूछते क्या हुआ? तो क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री को न अपने क्षेत्र की चिंता, न राज्य की चिंता, न देश के लिए इतना बड़ा विषय बन रहा है पूरे विश्व पटल? नहीं, मैं तो ये बताइए नितिन नवीन जी कि वो लापरवाह है, वो इनएफिशिएंट है, या अब उम्र हो गई है? भाई साहब, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कहीं ना कहीं अब उनकी क्षमता नहीं बची है
कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर राज्य को संभालने की उनकी अब क्षमता नहीं बची है, और ये क्षमता उनकी स्पष्ट रूप से उनकी कार्यशैली से दिख रही है। क्षमता नहीं बची है मतलब उम्र हो गई है ऐसा नहीं है, इफिशियंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो। कहते ना भटक गए हैं, तो भटके हुए व्यक्ति का क्या होता है, कोई उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये आप क्या जनता भी आप ही की तरह परसीव कर रही है या ये आप लोगों का परसेप्शन है कि वो भटक गए? भैया मैं परसेप्शन, आप ही तो टीवी दिखा रही है ना भैया, मैं तो कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। टीवी दिखा रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि चंद्रयान क्या, तो बगल वाले से पूछते हैं चंद्रयान क्या है। जब उनसे पूछा जाता है कि लाठियां चली हैं, तो कहाँ लाठियां चली हैं। जब पूछा जाता है कि पुलिस की गोली चली है, तो पूछते हैं कहाँ गोली चली है। यानी मीडिया के लोग पूछते हैं तब भी उनको जानकारी। नितिन नवीन जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आप कह रहे हैं कि खुद मीडिया दिखा रही है और इसमें हाथ कंगन को आरसी वाली स्थिति है और ज्यादा कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। और